बेटी जैसा कोई नहीं। दिल छूने वाली कहानी। माँ कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। सीमा भांप चुकी थी आने वाले बुरे अंदेशों को। माँ ने खाना पीना लगभग बंद कर दिया था और पेट पर दर्द सूजन ज़्यादा रहने लगी थी। दो भाई काम में इतने व्यस्त थे कि वो माँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, पर सीमा माँ को दर्द में नहीं देख पा रही थी। एक दिन माँ की हालत ज़्यादा बिगड़ी। भाई ने हॉस्पिटल से फ़ोन किया, सीमा जल्दी आ जाओ, माँ सही नहीं लग रही, किडनी खराब हो चुकी थी। एक दिन छोड़ एक दिन डायलिसिस के दर्द से गुजरना बहुत ही मुश्किल था। 120 दिन हो गए, बहुत पैसे लग रहे थे। आखिर में फिर वही हुआ जो माँ ने कहा था। दोनों भाई हॉस्पिटल के खर्चे पर झगड़ने लगे। अब खर्च तुम करो, मैं ही क्यों दूँ पैसे। दोनों की खींचातानी देख सीमा को बचपन की याद आने लगी, जब माँ सीमा के हक का कुछ हिस्सा उसके भाइयों के मांगने पर भाइयों को दे दिया करती थी। माँ और भाइयों के साथ बिताई हंसी के पल आंखों के सामने घूम रहे थे। कैसे इंसान माँ से ज़्यादा पैसे का हो जाता है देखते ही देखते। किडनी का कहीं इंतजाम नहीं हुआ। माँ की हालत अब बिल्कुल नाजुक थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि किडनी मिल गई है, ऑपरेशन आज ही होगा। सब थे वहाँ पर, सीमा नहीं। भाइयों और रिश्तेदारों ने सोचा कि पैसों के डर के मारे नहीं आई। सब सीमा को भला बुरा कह रहे थे, पर वो माँ को मरते नहीं देख सकती थी। माँ अब खतरे से बाहर थी। किडनी किसने दी कुछ पता नहीं चला, पर वो माँ थी। वो सीमा की चेहरे की थकान देख कर ही कह दी कि बेटा, मेरे कारण तुम अपनी ज़िंदगी से क्यों खेल गई। तुम्हारे सामने पूरा जीवन है अभी। सीमा की आंखों में आंसू थे और उसने सिर्फ इतना कहा, माँ मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं थे, लेकिन जो मेरे पास था मैंने वह तुम्हें दे दिया, ताकि मैं तुम्हें अपने सामने मरता ना देख सकूं। सच दोस्तों, बेटी जैसा कोई नहीं हो सकता। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।